हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदा और मैं लाइब्रेरी साइंस की प्रोफेसर हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर डालती रहती हूँ। और जो मुझे लगता है कि कोई इन्फॉर्मेटिव है तो मैं डालती रहती हूँ। अगर आपको कोई भी पर्सन, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर एक बेहतरीन और बिल्कुल ईजी वे में आपको वो वीडियोज़ दूँगी। ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी को भी लगे कि हाँ मैम इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर वीडियो, तो मुझे कमेंट करना। मैं ज़रूर इस पर एक अच्छा वीडियो या कोई भी किसी भी टॉपिक पे बनाऊंगी बिल्कुल। तो मेरा बस ये है, ये लक्ष्य था कि जिस तरह से मैंने लाइब्रेरी साइंस की वीडियो स्टार्ट किया बनाने के लिए, मेरा बस ये नहीं था कि भाई चलो आपको ये बताना कि भाई चलो ऑनलाइन सभी पढ़ा रहे हैं ये यूट्यूब के थ्रू, चलो मैं भी, ऐसा नहीं था। मेन बात ये थी कि मैंने देखा कई सारे यूट्यूब में लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं भाई। तो जितने भी लोग आ रहे हैं बस सर क्वेश्चंस लेके आते हैं, क्वेश्चंस को समझाते हैं, कुछ हो हल्ला किया, चिल्लाया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया, वो आया, ये आया या और स्टूडेंट हो गए कंफ्यूज, करे तो क्या या और स्टूडेंट हो गए कंफ्यूज, करे तो क्या करे, कितना रटे, और जितना रटा वो आया ही नहीं, अब क्या करें। तो चलो अब ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट एनी हाउ, इसको पढ़ो, ये आएगा, ये पिछले एग्जाम आया, ये केवीएस में पूछा गया है, ये एनवीएस में पूछा गया, और ये भी तो आया है आपके यूजीसी में आया है भाई, इसको भी पढ़ो, इसको। अभी सर वो भी नहीं आया तो क्या करोगे? क्वेश्चंस कितना रटोगे, कैसे करोगे? मुझे ये समझ नहीं आता आप लोग क्यों इन चीज़ों के पीछे भागते हो भाई, क्यों भागते हो? क्यों ना इसको कॉन्सेप्ट वे में पढ़ते हो? क्यों ना खुद ही क्वेश्चन को हल करने का एक जज्बा रखते हो कि भाई हमने पढ़ा है, हम डील कर सकते हैं क्वेश्चंस। क्यों ना इसको कॉन्सेप्ट में, क्यों ना डीपली पढ़ें हम। डीपली का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा टाइम आपको देना, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने पढ़ाई की, आपको पता है जब मैंने पढ़ाई किया है इस सब्जेक्ट की, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही टाइम दिया या खूब पूरा दिन, ऐसा नहीं था। कंसिस्टेंसी रही, ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी रही लगातार। वो मैंने कभी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि चलो दूसरा, ये नहीं इसमें फ़ायदा हो रहा है तो चलो दूसरा सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, जैसा आजकल करते हैं लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स। पता है क्या करते हैं? अरे भाई वैकेंसी नहीं आ रही, चलो दूसरा सब्जेक्ट चुन लेते हैं। अरे ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा भाई, नेट नहीं हो रहा, एक बार दो बार दे दिया, चलो ये बकवास ही है, या लेना ही नहीं था, ऐसा सोच के वो हो गए, दूसरे सब्जेक्ट में चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा मैंने भी कभी नहीं किया। मैंने बिल्कुल इसको लेके चला, शुरू से लेके कि नहीं इसको पढ़ना है, समझना है, तो आगे करना है तो करना है, दैट्स इट एंड दैट्स वाई। इसको फोकस करते हुए इसी को आगे करते करते लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं अभी तो। और ऑफ कोर्स जितना पढ़ा, जितना समझा, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझा। ना तो उस टाइम कोई यूट्यूब वाली ऐसी वीडियोस थी धमाकेदार, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, चिल्लाहट, ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल भी। बुक्स भी अवेलेबल नहीं थे, ऑनलाइन सोर्सेज भी बिल्कुल कम ही थी। मुश्किल हुआ बहुत सारे कुछ जो पॉपुलर ऑथर थे उसकी बुक लेकर पढ़ा, बाहर जाके पढ़ाई की, थोड़ा मेहनत, थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ा, बस इसको कॉन्सेप्ट वे में समझने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। लेकिन अब समझ आया, इतने दिनों, इतने सालों के बाद, यूजीसी नेट को करने के बाद, पीएचडी के बाद, ये समझ में आया मुझे कि भाई जितना लोग हवा लेके बैठे हैं ना, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। क्या है, 5 ही तो चैप्टर है ना, क्या है आपका जो है फंडामेंटल है, आपका यही है ना, फंडामेंटल है, मैनेजमेंट है, कैटलॉगिंग है, क्लासिफिकेशन, और आपका इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर जिसमें सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, यही है ना। इतना सा ही तो बात है भाई, 5 ही तो आपको पढ़ना है, 5 टॉपिक ही पढ़ना है लाइब्रेरी से रिलेटेड। कौन सा ये बहुत बड़ा वास्ट तो नहीं है आपके लिए, तो फिर वही है। और इसको अगर कॉन्सेप्ट वे में पढ़ें तो ये कितना इजी हो जाता है ना, आप खुद लायक हो जाते हो कि सारे क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे। ज़रूरत ही नहीं है हमें क्वेश्चंस को रटने की, हम क्वेश्चन को डील करेंगे। चाहे हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय का दे रहे हैं या नवोदय का दे रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस तरह की वीडियोस बनाऊं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझो, और उसमें आप में उत्सुकता जगे और थोड़ा मज़ा आए, और आप उस खुद से पढ़ो, क्वेश्चन को खुद से डील कर लो, ज़रूरत ही ना पड़े रट्टा मारने की। ये था लक्ष्य। तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया ये सीरीज़। कभी कभी आजकल मैं एक बुक लिख रही हूँ, तो बीच बीच में टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस बना लेती हूँ, नहीं मिलता छोड़ देती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल रही हूँ।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या फ़ायदा ले रहे हो मेरे वीडियोस से कि नहीं। अगर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो मैं रेगुलर वे में बिल्कुल बनाऊंगी, अगर नहीं मिला तो फिर देखा जाएगा जो भी होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत तो की है। बस आप रिस्पांस दें कि क्या ये आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं, क्योंकि मज़ा आना चाहिए भाई, नहीं तो बोरिंग हो जाता है। देखो, पढ़ाई डिफ़िकल्ट लेके मत चलो, पढ़ाई को मज़े से लो, इंजॉय करो। मैंने वैसा ही किया, लाइब्रेरी साइंस को ऐसा ही डील किया, आप भी ऐसा ही करो, बहुत ही मज़ा आएगा। और आपको वेट रहेगा कि मैम का लेक्चर आएगा, मुझे सुनना है, अगर आप इंजॉय लेना शुरू करोगे तो। और अगर आपको टेंशन और ये लगेगा भाई ये एजुकेशन, बिल्कुल भी मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियोस एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही है, ऐसा कुछ मैं फोर्स करती हूँ। मैं मज़े मज़े में वीडियो बनाती हूँ, सारे टॉपिक्स को बिल्कुल ईजी में समझाती हूँ, ताकि आपको लगे ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बस इंजॉय और हम लोग मस्ती करके बातों को, टॉपिक को है ना क्लियर कर रहे हैं ऐसा। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम समझ नहीं रहे हैं। मैं सारी बातों को जिस तरह आपसे समझा रही हूँ, आपको आपके सामने रख रही हूँ, यही वो प्रोसेस है, रियल में यही वो प्रोसेस है जो आपको बड़ा बड़ा हवा बना के रख दिया गया है, जबकि ऐसा है ही नहीं। तो ये बताना आपको मोटिव था, मेरा ध्येय था, मैंने बताया। आप मुझे बताना आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो मैं इस वीडियो को अभी करती हूँ ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, बाय।